हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय किचन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जनाब, आपकी दुआओं से। तो ये है मॉर्निंग का टाइम। मैंने कहा क्यों ना आपसे मॉर्निंग रूटीन शेयर की जाए। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि रात को हर चीज़ को अच्छे से समेट के सोया जाए, क्योंकि सुबह सुबह जब आपको साफ़ सुथरी हर चीज़ मिलती है ना, तो आपका दिन बड़ा मज़े का गुज़रता है। आप बिल्कुल फ़्रेश और दिल करता है आपका कि हाँ जी, आप काम करें कोई। वैसे तो शुरू से यही आदत है, क्योंकि हमारी अम्मा हज़ूर बिल्कुल इसी तरह करती हैं, आज तक इसी तरह से उनकी रूटीन है कि वो अगर रात को कहीं थक के बाहर से भी आ गई हैं, किसी शादी ब्याह से, किसी शॉपिंग से, किसी भी फंक्शन वगैरह से भी आती हैं, तो कभी होता है कि बर्तन एक ग्लास भी नहीं रहने देती हैं वो सिंक में। तो मेरी और मेरी सिस्टर की भी सेम आदत है कि हम रात को किचन जो है ना वो बिल्कुल पूरा समेट के सोते हैं। तो सुबह सुबह जब आप किचन में आते हैं ना, तो आपका मूड जो है ना वो बड़ा अच्छा होता है और आप फ्रेश फील करते हैं। तो यहाँ बना रही थी जी जनाब मैं भिंडी का सालन, क्योंकि भिंडी का सालन मैं क्यों बना रही हूँ आज सुबह सुबह? हाँ जी, तो भिंडी का सालन मैं इसलिए बना रही थी कि गुज़रे दिन मैंने राइस बनाए थे। और वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जिस दिन राइस बने साथ ही सालन बना के रख लिया जाए, क्योंकि हस्बैंड की आदत है कि वो मॉर्निंग में पराठे के साथ या रोटी के साथ सालन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बाकी हमारी तो शुरू से आदत है ब्रेड, अंडा, बटर, जैम, पराठा, बस यही। लेकिन चाय साथ ज़रूर होनी चाहिए है। तो मैं बनाने लगी हूँ जी भिंडी का सालन। यहाँ पे भिंडी मैंने फ्राई करके फ्रीज़ की हुई है। तो बस हमने मसाला इसका रेडी करना है और भिंडी इसमें डाल के तो चले जी, झटपट से भिंडी जो है वो रेडी है। ये भी आदत जो है ना मेरी मामा से आई है मुझ में, क्योंकि मामा का फ्रिज अगर आज भी खोलने जाके हम ना, तो वो बिल्कुल भरा हुआ होता है। छोटी छोटी सी पोटलियाँ बना के अम्मा जी ने रखी होती हैं, और अगर अचानक ही कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो वो झटपट से खाना जो है ना वो रेडी कर लेती हैं। वैसे तो मैं भी खाना बहुत जल्दी बना लेती हूँ, ये सिर्फ मैं ही नहीं, सब कहते हैं। एनीवे, तो जी जनाब यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। ऑयल में मैंने ढेर सारे प्याज डाले हैं और इसमें ढेर सारे टमाटर जाएंगे। जिस तरह हम बनाते हैं ये टमाटर प्याज का सालन बनाते हैं, टमाटर प्याज की चटनी बनाते हैं, इसी तरह इसमें भी ज़्यादा टमाटर और ज़्यादा प्याज डालते हैं हम। तो प्याज मैंने रख दिए हैं, हल्के से ब्राउन करेंगे, उसमें ढेर सारे डालेंगे हम टमाटर, हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, लहसुन अदरक का पेस्ट और हल्दी डालेंगे और हम भिंडी रेडी कर लेंगे। वेजिटेबल जब मैं बनाती हूँ, सब्ज़ी जो भी बनाती हूँ, बिल्कुल उसमें पानी नहीं डालती हूँ। शायद ये मैं ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो जब आप सब्ज़ी में पानी डाल देते हैं तो उसका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है, और जब सब्ज़ी अपने पानी में पकती है उसका टेस्ट कुछ और होता है और बड़े मज़े का होता है। ये भी हमने सीखा है जी हमारी मामा से। तो एनीवे, भिंडी जब तक बन रही है हम अपना जो किचन काउंटर है ये समेट लेते हैं। तो ये भी आदत हमारी मामा से हमें हुई है, क्योंकि हाँ, जब काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, सपोज़ जल्दी मैं बना रही हूँ या मेहमान आने होते हैं, तो मेरा काउंटर बहुत मैसी होता है, पूरा किचन जो है ना वो बिखरा हुआ होता है। लेकिन जब इस तरह रूटीन के काम कर रही होती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ जो है ना सारी चीज़ें समेट लूँ, बर्तन धो लूँ, काउंटर क्लीन कर लूँ और छोटे मोटे से जो काम होते हैं वो भी ख़त्म कर लूँ। तो देखें जी, बातों बातों में हमारी भिंडी का सालन जो है वो रेडी हो गया है। अब आगे चल के मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसे कैसे खाया है। मैंने इसे खाया था जी गरम गरम सा पराठा बना के, वो भी जो लेयर वाला पराठा होता है, उसके ऊपर सालन रख के और साथ चाय का कप भर के। चाय मुझे सुबह के नाश्ते में ज़रूर चाहिए होती है। ये मेरी नहीं, खैर मेरे सब बहन भाइयों की यही आदत है। तो साथ साथ अब मैं रेडी कर रही हूँ जी, बेटा भी उठ गया है तो उसकी जो टिफ़िन है वो भी रेडी कर रही हूँ।
जिंगर चिकन जो थी वो मैरिनेट हुई पड़ी हुई थी मेरे पास। एक्चुअली ये तो रेडीमेड है, वरना मैं ख़ुद करके रखती हूँ। लेकिन कभी कभी हमारे साहबज़ादे जब मार्केट जाते हैं तो उनको शौक़ होता है कि वो जो फ्रोज़न चीज़ें हैं वो लेकर आएँ टिफ़िन के लिए। तो बस यहाँ पे उससे क्या होता है कि मेरी भी लाइफ कभी कभी जल्दी, अगर लेट उठी हूँ या देर हो गई है तो जल्दी से वो एयर फ्रायर में रख देती हूँ या फिर फ्राई कर देती हूँ। तो चलें जी, यहाँ कर रही हूँ मैं फ्राइज़ रेडी कर रही हूँ, और इसके साथ साथ मैंने जिंगर चिकन जो है वो फ्राई की थी बेटे के टिफ़िन के लिए। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। तो ये है जी बेटे का लंच और ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट भी वो स्कूल में जाके करता है फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि 2 ब्रेक होती हैं। फ़र्स्ट पीरियड के बाद इनकी एक ब्रेक हो जाती है, क्योंकि पता होता है स्कूल वालों को भी कि बच्चे सुबह सुबह खाना जो है ना वो मुश्किल से ही खाते हैं। तो और वैसे भी 3 बजे तक स्कूल होता है। सेकंड ब्रेक होती है इनकी 12:30 1 o'clock तक। तो वैसे भी मैं प्रेफर करती हूँ या सजेस्ट करती हूँ कि बच्चे को टिफ़िन जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के साथ बैठे हुए जो है ना वो खा लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि वैन लेट आई है या आप ख़ुद भी पिक कर रहे हैं तो कभी लेट हो जाते हैं, तो बच्चे जो है ना वो बचा हुआ खाना अपनी छुट्टी के टाइम पे जो है ना वो खा लेते हैं। या फिर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जो ज़्यादातर वैन में आते हैं, स्कूल वैन्स में, वो अक्सर क्या होता है कि वो अपने टिफ़िन बॉक्स जो है ना वो भूल आते हैं घर पे। तो फिर क्या होता है कि बच्चे जो हैं जिनके पास ज़्यादा टिफ़िन होता है, ज़्यादा खाना होता है,
वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। और मेरे बेटे के साथ तो ऐसा कई दफ़ा हुआ है। तो वो अक्सर आके घर पे भी बताता है कि मामा आज मैंने खाना शेयर किया था अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि वो अपना टिफ़िन बॉक्स घर भूल आया था। तो चलिए जी, खाना मेरा रेडी हो चुका था। अब बारी आती है समेटने की। तो ये देखिए जी, किचन का मेरे ये हाल हुआ है सुबह सुबह। तो वैसे भी बेटे का सुबह सुबह फरमाइशी प्रोग्राम चलता है। कभी कभी मुझे सुबह सुबह में उठ के बेकिंग करनी पड़ती है अपने साहबजादे के लिए। और ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे, ये यहाँ पे अक्सर मॉर्निंग के टाइम पे ये देखें कोई ना कोई परिंदा बैठा होता है, तो बस ये उसी की आवाज़ मेरी वीडियोस वगैरह में चल रही होती है। और सुबह सुबह मेरे किचन में बड़ी धूप आती है, जो सर्दी में तो बड़े मज़े की लगती है, लेकिन यही धूप गर्मी के टाइम पे बहुत इरिटेट करती है और बड़ी गर्मी हो जाती है। तो चलिए जी, टाइम आता है साहबजादे को ड्रॉप करने का। बाकी सारे काम हम आगे करेंगे, जितने भी काम हमारे किचन में रह गए हैं। और अब जा रही हूँ मैं बेटे को ड्रॉप करने के लिए। हाफ़ एन आवर ऑलमोस्ट लग जाता है मुझे आने जाने में, क्योंकि ट्रैफिक काफ़ी होती है। वैसे तो इतना डिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर आप वॉक करके जाते हैं तो 40 to 45 मिनट्स कहने लग जाते हैं आपको आने जाने में। लेकिन बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, जिसकी वजह से पैदल चलना जो है ना बहुत मुश्किल है। नीचे गाड़ी तक आते आते आपका बुरा हाल हो जाता है गर्मी में यहाँ पे, तो पैदल जाना तो फिर बहुत मुश्किल काम है। एनीवे, तो नाश्ता जो था ना वो दिमाग में घूम रहा था ड्राइविंग करते हुए भी, कि जाके मुझे भिंडी का सालन खाना है। भिंडी का सालन तो मुझे बहुत पसंद है। बस मुझे था कि जल्दी जल्दी ड्रॉप करूं और जाके एक कप चाय पीनी है। भिंडी का सालन पराठे के गरम गरम पराठे के ऊपर रख के खाना है मुझे। तो ड्रॉप करते हैं बेटे को और जाते हैं और जल्दी से करते हैं नाश्ता। तो ये देखें जी, मेरा मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो भी रेडी हो चुका है। भिंडी का सालन और क्रिस्पी सा लेयर वाला पराठा, और उसके साथ मज़ेदार सा भरा हुआ कप चाय का। तो जनाब, मैं तो अभी और सब्र नहीं कर सकती हूँ। मैं जा रही हूँ जल्दी से नाश्ता करने के लिए मज़ेदार सा। अगर आपको भूख लगी है तो आप भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।